क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। भाई ये कह दिया कि हाई प्रेशर पे जो हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, अमोनिया गेटिंग डीकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट एट अबाउट 1130 केल्विन टेम्परेचर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट इज बेसिकली अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर एट अ वेरी हाई प्रेशर रिएक्शन जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर है। एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक बात तो मैं आपको कहना ज़रूर चाहूँगी, क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये बात हमेशा याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना इस बात को, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो एट अ वेरी हाई प्रेशर रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है बेटा, अमोनिया। सो रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तभी मैं यहाँ लिख सकूंगी कि रेट इज इक्वल्स टू के partial pressure of ammonia gas and raised to power 0. So in a way मैं कह सकती हूँ something raised to power 0 is equals to 1, so rate is equals to k हो गया। So rate of reaction is rate constant, बिल्कुल सही बात है। Rate of reaction depends on concentration of ammonia। भाई rate of reaction is independent of concentration of ammonia because ये zero order reaction है, तो ये हमारी statement गलत हो गई। Rate of decomposition of ammonia will remain constant until ammonia disappears completely. Yes or no? हाँ जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो रेट है ना वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में वेरी नहीं करता। मानती हूँ कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगा, विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, लेकिन रेट सेम रहता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, मैं यही कहना चाहूँगी कि रेट जो है जीरो ऑर्डर का वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ वेरी नहीं करता। क्लियर है? सो आई एम लिटरली सॉरी, 1 भी सही है, 3rd भी सही है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया will remain constant until ammonia disappears completely. Further, fourth statement देखो, further increase in pressure will change the rate of reaction। बेटा ये statement भी बिल्कुल सही है। देखो formation of ammonia क्या है further increase in pressure will change the rate of reaction। आप मुझे बताओ formation of ammonia is a reversible process। हाँ जी, सो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा और वो ये कहता है कि इंक्रीज इन प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर वी आर सीइंग द लोअर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज ओवर है मेरे पास 2 मोल्स अमोनिया के हैं और यहाँ पर इन टोटल 4 मोल्स हैं, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन का 1 मोल एंड हाइड्रोजन के 3 मोल। सो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली चार्टरस प्रिंसिपल, on increasing the pressure equilibrium shifts in that direction where we have lower number of gaseous moles, that means backward reaction हो जाएगा। ठीक है, so increase in pressure will change the rate of reaction basically। ये statement बिल्कुल सही है। ठीक है, so 1, 3rd and 4th ये तीनों statements इस question के लिए correct statement है।